दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी हमने तेज़ी देखी है। वैसे तो स्टॉक 300 तक पहुंचा है और इसके पीछे वजह थी कि खबर निकल कर आई थी कि पेटीएम के बिजनेस का अधिग्रहण होगा। वॉलेट का जो बिजनेस है वो कंपनी खरीदेगी और उसने एक तेज़ी का माहौल तो बनाया, लेकिन बाद में जब क्लेरिफिकेशन आया कि फ़िलहाल अंबानी ग्रुप ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, वो पेटीएम के वॉलेट के बिजनेस का अधिग्रहण नहीं करेंगे। और इस खबर के बाद देखें तो फिर से इसमें गिरावट हुई, लेकिन ओवरऑल देखें तो उन्होंने अब जिस तरह से शुरुआत कर दी है, कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे आने वाले समय में। कुछ बड़े डिसीजन के तौर पे कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी और ये बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकती है। यानी बजाज ग्रुप के लिए एक बड़ा कंपटीटर पैदा हो चुका है और ऐसे में इसकी प्राइस जो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में है, क्योंकि बजाज फाइनेंस देखें तो उसकी प्राइस लगभग 8,000 के आसपास है एक शेयर की कीमत। ऐसे में ये स्टॉक तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में लग रहा है। क्या आने वाले समय ये शानदार रिटर्न दे सकता है? तो यहाँ पे इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू क्या है, कितनी कमज़ोर कंपनी है और कितना इसके फंडामेंटली मजबूत है, वो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो हुई पॉजिटिव 264 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 262 की, इंट्राडे में 276 का हाई भी बना, जो लो है वो 258 का है। तो गिरावट भी हुई, ऐसा नहीं कि एक तरफा तेज़ी बनी है, दिन में गिरावट हुई लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हुई और इसने एक शानदार तेज़ी बनाई। क्लोजिंग 274 के आसपास है, जहाँ पे 4.26% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 5 फरवरी को स्टॉक 289 के आसपास है, जहाँ पे 13.9% की शानदार तेज़ी बनी और 6 फरवरी को स्टॉक में 270 के आसपास, जहाँ पे 6.3% की गिरावट हुई, लेकिन इससे पहले इसने 295 का एक हाई बना दिया था। फिर 7 फरवरी की बात करें तो 268 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.9% लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई। 8 फरवरी को देखें तो स्टॉक 262 के आसपास आए, जहाँ पे 2.1% की फिर से गिरावट हुई, लेकिन 9 फरवरी को स्टॉक रिकवर कर गया और लगभग 4% की तेज़ी देखने को मिली, स्टॉक 273 तक आए। तो कुल मिला के जो गिरावट थी वो थम चुकी है और एक बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक फिर तैयार हो चुका है। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और गुरुवार को 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन फ्राइडे को वॉल्यूम लगभग डबल हुआ, 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ सीधा और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। यानी गुरुवार के मुकाबले वॉल्यूम डबल हुआ सीधा, चाहे डिलीवरी बेस देके या पूरे दिन की वॉल्यूम देके। अब 258 इसका इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 276 का है, तो काफ़ी ज़बरदस्त जंप लगाया स्टॉक ने। 52 वीक का लो 202 का है, लेकिन हाई 295 का जो इसने अभी रिसेंटली बनाया था और लग रहा है कि अब जल्दी ही 300 को पार करेगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट है कि बहुत जल्द डेबिट कार्ड लॉन्च कर सकती है कंपनी और अपने पेमेंट सॉल्यूशन के लिए इन्होंने अपना खुद का डेबिट कार्ड बनाने की तैयारी कर ली है। और अगर डेबिट कार्ड आएगा इनका तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है बिजनेस के लिए। साथ में आप देखें तो इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है जियो वॉइस बॉक्स का, जिसके जियो के जो फ़ोन है उसके माध्यम से आप देखें तो UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जियो वॉइस बॉक्स के माध्यम से। इसके अलावा QR कोड एक्सेस भी इन्होंने शुरू किया है। तो अब आप देख सकते कि एक आने वाले समय QR कोड के माध्यम से, UPI के माध्यम से और डेबिट कार्ड के माध्यम से सारे पेमेंट ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। एक तरह से पूरी की पूरी बैंकिंग सेवाएं देने को तैयार है जियो फाइनेंशियल सर्विस। और साथ में इन्होंने सैंडबॉक्स जो है शुरू किया है कंज्यूमर ड्यूरेबल और पर्सनल लोन्स के लिए। तो बिजनेस आने वाले समय में बड़ा धमाका करने को तैयार है और जियो फाइनेंशियल, जिसकी प्राइस काफ़ी कम है, बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ऑलरेडी लार्ज कैप बन चुकी है, MFI इंडेक्स ने इसको लार्ज कैप में शामिल कर लिया है। ऐसे में बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने की अब संभावना बन चुकी है, क्योंकि जो ऐसे इन्वेस्टर जो सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं वो भी अब इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये इसके लिए बड़ी जीत है और आने वाले समय डेफिनेटली इसका असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इसको एक बड़ा फ्रेश ट्रिगर और मिलने वाला है कि यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी शामिल होगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने वाली कंपनी बनेगी। तो इसमें बहुत सारी कंपनियां, जिसमें सबसे ऊपर आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस दिखाई देगी क्योंकि इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड और IRFC, इन कंपनियों को भी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में जगह मिलेगी। RIC लिमिटेड, मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड, HDFC, AMC। यहाँ पे देखो कि इसकी जो कट ऑफ डेट थी 31 जनवरी थी, जो निकल चुकी है
और अब आप देख लो कि यह इस फरवरी महीने में ही अंत तक अगर आप देखें तो इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और 31 मार्च से इंडेक्स का हिस्सा बनेगा। जब ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होगा, बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो जो इन्वेस्टमेंट आएगा नया, यानी इनफ्लो में देखें तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो जियो फाइनेंशियल सर्विस में आने की संभावना, करीब $66 मिलियन का नया इनफ्लो आ सकता है। इसके बाद में IRFC जिसमें $15 मिलियन के आसपास का नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे PFC में $45 मिलियन का निवेश आ सकता है, पॉलीकैब इंडिया में $20 मिलियन का निवेश की संभावना है और अदानी पावर में $33 मिलियन का निवेश आ सकता है, REC में $40 मिलियन और मैक्रोटेक डेवलपर में $20 मिलियन का निवेश आने की संभावना है। तो कुल मिला के देखें तो ये जितनी कंपनियां जो शामिल होगी उसमें सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ रिलायंस जियो में ही आने की संभावना है। ऐसे में जियो की प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। अब इसके कुछ निगेटिव और पॉजिटिव पहलू को जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे निगेटिव और वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 75.66% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 44.84 करोड़ के आसपास रहा है। सेकेंड पॉइंट पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 283.52% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 134.08 करोड़ के आसपास रहा है। सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। लेकिन तीसरा पॉइंट फिर से निगेटिव है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 81% की गिरावट है, जो लास्ट ईयर 31.25 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव है वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 776.62% की शानदार जंप देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 70.48 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव बना हुआ है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 4.26% की वृद्धि हुई है, जबकि सेक्टर में 61% की शानदार जंप देखने को मिली है, यानी स्टॉक की प्राइस इतनी खास नहीं बढ़ी है। अगला पॉइंट फिर से निगेटिव हुआ है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो, जो 569.21 है। तो सेक्टर का जो पी रेशियो वो 36.53 है, उसके मुकाबले इसका पी रेशियो फिलहाल ज़्यादा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव हुआ है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.04 है, लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव 1 बनता है, यानी इसकी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 0.17 है, लेस देन 10% है, ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बना है। उसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव हुआ है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। एक और पॉइंट पॉजिटिव वो है प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में, प्रमोटर ने अपने शेयरों को बढ़ा दिया है, लगातार वो इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। एक और पॉइंट पॉजिटिव वो है प्रमोटर के 0 प्लेस शेयर है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की टोटल बात कर ले तो आपको 6 दिखाई देंगे, तो 6 पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम निगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो 5 पॉइंट है। तो आप पॉजिटिव पॉइंट का पलड़ा भारी है, ये बात तो क्लियरली समझ, लेकिन ओवरऑल एक जैसी है, लेकिन फिर भी निगेटिव पॉइंट के मुकाबले पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है। ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं, ये स्टॉक आने वाले समय आपको बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। यानी जिस तरह से अभी इसने दौड़ना शुरू किया है, अगर आप उसको स्टॉक को अगर आप कम से कम साल 2 साल के लिए होल्ड कर ले तो इस बार ये 500 का टारगेट दिखा सकता है। अब यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर भी स्टॉक के साथ बना हुआ, पूरी तरह से देखिए 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 262 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 251 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। अब गिरावट और जारी रही तो फिर 244 तक भी जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 280 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 287 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और एक बार 287 हो गया तो फिर तीसरा रेजिस्टेंस 297 के आसपास है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जब खबर निकल कर आई कि यहाँ पे इनका पेटीएम का वॉलेट का बिजनेस कंपनी खरीदेगी, इसने 295 का ऑलरेडी हाई बना दिया था, तो 300 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो खरीदारी का मौका बनता है, लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें, कम से कम इसको 2 साल दें। मुझे लग रहा है ये 500 का टारगेट तो आपको दिखाई देगा, और अगर आप इसको कम से कम 5 से 10 साल के लिए होल्ड करेंगे तो ये 2000 का टारगेट भी आपको आराम से दिखा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश का मौका बनता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।